हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट मैन लीड अपने हाथ में लगे हुए खून को देख करके खड़ा होता है और चारों तरफ तालियों और तारीफों की आवाज़ें आ रही होती हैं। फिर वह बाहर की तरफ जाता है और वॉशरूम की तरफ जाने के लिए निकलता है। साथ ही उसके दिमाग में कई बातें चल रही होती है और वो सोचते हुए जाते हुए कहता है, अब तक यूरी ने ज़रूर ही सीमा तक का रास्ता लिया होगा। और फिर वह डोर को ओपन करता है और अंदर की तरफ देखता है और फिर अपने आप में ही बातें करता है ताकि निकिता को विसली पास मैनिटोबा में रहने के लिए छोड़ा जा सके। वॉशरूम के अंदर कोई नहीं था, वहाँ एकदम सन्नाटा था और अंदर आते हुए अपने मन में ही कह रहा होता है उसने जो भी अपराध किया है वह मौत के लायक नहीं था। और फिर अपने हाथ को धो के अपने हाथ में लगे खून को साफ कर लेता है और फिर कहता है, कुछ लोग थे जिन्हें कि इगोर मारना चाहता था, लेकिन मैंने इस अपराध को मौत की सज़ा के लायक नहीं समझा। और फिर कोई दरवाज़ा खोल के अंदर आ रहा होता है, पर हमारे फर्स्ट मैन लीड को पता नहीं चलता। वह अपने में ही खोया हुआ होता है और कह रहा होता है मन में, पहला निर्दोष व्यक्ति जिसे मैंने बचाया और संगठन से छुपाया वह था वसीली, यूरी का पिता। और अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहता है मन में, इस वजह से मुझे मेरा एकमात्र सबऑर्डिनेट मिला। हमारा फर्स्ट मैन लीड अपने बातों में इतना खोया होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके पीछे कोई आ गया और जो इंसान उसके पीछे आया है वो उसका भाई है, हमारा सेकंड मैन लीड। सेकंड मैन लीड उससे कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? उसकी बात सुन कर के फर्स्ट मैन लीड मिरर में उसको देखता है और अपने भाई को अपने इतने करीब देख कर के उसे काफ़ी खुशी होती है और वे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, उसका नाम पुकारते हुए, लेरूसा। अपने बड़े भाई के मुंह से अपना नाम सुन कर के लेरूसा को पसंद नहीं आता। फिर वह अपने होठों को बाइट करता है और फिर अपने बड़े भाई के एकदम करीब जाके उससे कहता है गुस्से में, अपने इस गंदे मुंह से मेरा नाम मत लो और सिर्फ उस सवाल का जवाब दो जो कि मैंने पूछा है। फर्स्ट मैन लीड उसके करीब आता है और उससे कहता है, यू आर आस्किंग सच अ सिली क्वेश्चन। ऑफकोर्स मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें देख सकूँ। उसकी बात सुनकर के लेरूसा उससे कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही क्लियरली वार्न कर दिया था कि तुम यहाँ पे मत आना। फिर फर्स्ट मैन लीड मुस्कुराते हुए उसको देखता है और मन में उसका नाम लेते हुए कहता है, लेरूसा। और फिर अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और कहता है, मेरे प्यारे छोटे भाई। और उसके बालों पे हाथ फेरते हुए कहता है, क्या तुम्हें इस बात से परेशानी हो रही है कि हियोंग यहाँ पे तुमसे मिलने और तुम्हें देखने के लिए आए मेरे छोटे भाई? फर्स्ट मैन लीड के ऐसे करने की वजह से रसेल को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वे गुस्से में अपने भाई के हाथ को स्लैप कर देता है, जिससे कि फर्स्ट मैन लीड अपने हाथों को पीछे ले लेता है। फिर लेरूसा अपना दांत को पीसते हुए गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक समस्या हो सकता है जब कोई हत्यारा मुझसे यहाँ मिलने आए तो? और कहता है, ऑफ कोर्स, अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी सोचने समझने की ताकत होती तो तुम यहाँ पे नहीं आते। और फिर फर्स्ट मैन लीड मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तुमने कहा मर्डर, ये बहुत हार्श है। और अपने भाई को देखते हुए मन में कहता है, मैंने अभी तक किसी को भी नहीं मारा स्वीटी। और लेरूसा उससे कहता है, बकवास बंद करो और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को कॉल कर दूँगा। सॉरी, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ठीक से बोल नहीं पा रही, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। फिर फर्स्ट मैन लीड मन में कहता है, मुझे इससे मिले हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन उसकी ये नज़र और उसकी बातें करने का तरीका आज भी मेरा दिल तोड़ देता है। फिर फर्स्ट मैन लीड उससे कहता है, हमें साथ चलना चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। फिर लेरूसा कहता है, मुझे एक और परफॉर्मेंस देना है। उसकी बात से परेशान होकर मैन लीड कहता है, तुम एक अच्छे जोकर हो। और लेरूसा कहता है, मैं नहीं हूँ। फिर लेरूसा कहता है, मेरी ज़िंदगी में कोई है जिसे कि मैं पसंद करने लगा हूँ, इस वजह से आज शाम मैं उसके साथ बिताने जा रहा हूँ। और मैन लीड मन में कहता है, कोई है जिसे कि तुम देख रहे हो? और मन में ही कहता है, पर तुम डेट करने के लिए अभी काफ़ी छोटे हो।
फिर मैन लीड उससे कहता है घर चलो, और लेरुसा मुंह बनाते हुए उससे कहता है वैसे भी इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और मैन लीड उससे कहता है मैं दोबारा रिपोर्ट नहीं करूँगा, घर चलो। फिर लेरुसा टर्न होकर दरवाज़ा खोलता है और गुस्से में मैन लीड को देखता है और फिर ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। मैन लीड बस शौक होते हुए उसको देखता ही रह जाता है और फिर दुखी होकर अपनी आंखें नीची करता है और फिर अपने पॉकेट से कुछ निकालता है और मन में कहता है वेल, लेरुसा की उम्र अब 21 साल हो गई है। फिर वह सिगरेट निकाल के एक सिगरेट को अपने मुंह में लेता है और मन में कहता है क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब उसका समय आ गया है इंडिपेंडेंट रहने का। और गुस्से को अपने अंदर समेटे हुए वह आगे बढ़ जाता है और मन में कह रहा होता है अपने आप से ही। उसके चारों तरफ शोर हो रहा होता है और वह कहता है हालांकि वह उस उम्र में है जहाँ कि वह किसी ओमेगा के साथ डेट कर सकता है। तभी उसे कोई कहता है एक्सक्यूज़ मी। ये भी एक बैलरीना होता है जो कि उसके करीब जाता है और उससे कहता है अगर आप यहाँ पे धूम्रपान करते हैं ये बहुत घटिया लगता है। और उसकी बात सुनकर के हमारा दुखी और परेशान मैन लीड उसे गुस्से में घूर के देखता है जिससे कि वह इंसान डर के पीछे हट जाता है। फिर वह बाहर हॉल के तरफ आ जाता है। बाहर काफ़ी शोर हो रहा होता है। फिर मैन लीड अपने सिगरेट को जलाता है और दूसरी तरफ देखता है। तभी उसे कोई कहता है प्लीज़ अंदर की तरफ स्मोक अलाउ नहीं है। और मैन लीड कोल्ड आई से उस इंसान को देखता है और देख के कहता है हाँ, और मन में कहता है इसका फेस जाना पहचाना लग रहा है। और फिर उस इंसान को कहता है ओह रियली। फिर वह अपने सिगरेट को झाड़ता है और अपने मन में कहता है मैंने इसे पेपर में देखा है, इसका नाम है रियान विंथर। यह डीए एजेंट कालिस विंथर का रिश्तेदार है जो इगोर को धमका रहा है। मैंने सुना है कि अपने जासूस पिता की मृत्यु के बाद वे न्यूयॉर्क चले गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि वे वापस आ गए हैं। मैन लीड आगे बढ़ जाता है और वे इंसान मैन लीड को कहता है मुस्कुराते हुए देखते हुए थैंक यू। और फिर मैन लीड मन में कहता है उसके यहाँ आने के पीछे ज़रूर ही कोई अच्छा कारण होगा। और फिर उसे अपने भाई की बात याद आती है, यहाँ कोई है जिसे कि मैंने देखना शुरू कर दिया है। और फिर वे उस इंसान को देख करके कहता है कोई रास्ता नहीं है। फिर वापस से वह अपनी सिगरेट को जलाते हुए उसे तिरछी निगाहों से देखता है और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है मन में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि वैलेरी ऐसे ओमेगा के साथ डेट करेगा। और फिर अपने ही ख्यालों में खोए हुए आगे बढ़ते हुए अपनी सिगरेट के धुएं को उड़ाते हुए चल जाता है। फिर उसके घर को दिखाया जाता है जहाँ कि वो सो रहा होता है और बीप बीप की आवाज़ आ रही होती है जिसकी वजह से वे नींद से जाग जाता है। फिर वे अपने ब्लैंकेट को हटा के एकदम से उठता है, कहता है लेरुसा। ऐसे कहते हुए उसके कमरे के पास चला जाता है और दरवाजे के पास आके उसे ओपन कर लेता है और कहता है लेरुसा। पर अंदर कोई नहीं होता, वे खाली होता है जिस वजह से वह अनोइंग महसूस करता है और मुंह बना के मन में कहता है क्या तुम सच में इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। ऐसा सोचते हुए वह उसके बेड के पास जाता है और उस पर बैठ जाता है और मन में कहता है उसने बड़े बेड को रिफ्यूज़ कर दिया था। क्या ये हो सकता है क्योंकि वह किसी दिन यहाँ से जाना चाहता था। फिर वह एकदम से अपने सर को उसके बेड पर रख लेता है और फेरोमोन्स को सूंघते हुए कहता है लेरुसा का फेरोमोन्स। और करवट लेते हुए कहता है मन में आई होप कि किसी दिन मैं तुम्हारे जैसे ही किसी इंसान से मिलूं। और फिर गुस्से में कहता है आखिर मैं तुम्हें कैसे पनिश करूं। फिर वह पहले के ख्यालों में खो जाता है जबकि उसे कोई कहता है एल्यूसा वेक अप। और यहाँ पे हमें पहली बार हमारे मैन लीड का नाम पता चलता है, उसका नाम होता है एल्यूसा। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ वेक अप। और वे अपने भाई को गले लगाए होता है और उसका भाई मुस्कुरा रहा होता है, दोनों हंस रहे होते हैं। और फिर वह कहता है माई इंसेंसली अडोरेबल लुरेसा। और फिर वह अपने ख्यालों से बाहर आता है और वह वहीं पे सो जाता है। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।